हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मेरे घर में गेस्ट आए थे, तो उसके सेकंड डे का व्लॉग है ये। तो क्या हुआ था कि जो इसके पहले वाले दिन इतना काम हो गया था हमें, मतलब जब भी मेरे घर कोई गेस्ट आता था, हमें लगता है जो घर की बेडशीट सोफ़ा ये हमेशा करीने से रहे। तो जब बच्चे लोग आते हैं तो फिर थोड़ा सा गंदा तो हो ही जाता है, लेकिन जब भी वो लोग जंप वम्प कर रहे थे या गंदा कर रहे थे तो बार बार हम साफ़ कर दे रहे थे। तो इतना ज़्यादा कल हमने सोफ़ा और बेडशीट ये सब साफ़ कर चुके थे कि फिर शाम को सोते टाइम ना सही से घड़ी करने का मन ही नहीं किया। वरना क्या होता है, जब सोफ़ा कवर ये सब ज़्यादा गंदे हो जाते हैं तो हम सोने से पहले एक बारी सही कर लेते फिर सोते हैं। लेकिन उस दिन इतनी हमने ज़्यादा सही कर चुके थे, हमने कहा नहीं अब नहीं करेंगे, अब दूसरे ही दिन देखा जाएगा। फिर हस्बैंड से बातें आते भी करते जा रहे थे, क्योंकि ये ना छुट्टी वाला दिन था। तो फिर हस्बैंड से अपने बातें भी कर रहे थे और सारी अपनी बातें भी बता रहे थे कि क्या बातें हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो इस तरह से बातें आते करते करते ना काम कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। वरना जब अकेले काम करो तो थोड़ा सा मतलब अकेलापन फील होता है। और क्योंकि हम फैमिली में रहे हैं तो थोड़ा सा अकेले काम करने में अजीब सा लगता है कि अकेले मुंह बंद करके काम कर रहे हो। अच्छा, हाउस हेल्पर से भी ज़्यादा बातें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों से भी क्या है ना, अगर आप ज़्यादा बात कर लिए तो फिर चीज़ें थोड़ी सी सही नहीं जाती। इसलिए हम उनसे भी बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करते, बट लिमिटेड करते हैं। और फिर उसके बाद अपने घर की पूरी डस्टिंग वस्टिंग किए और काम वाम सारा हो चुका था। मेरी हाउस हेल्पर आके जा चुकी थी, लेकिन डस्टिंग क्योंकि रोज़ ही करते तो इतना घर तो गंदा नहीं होता है, इसलिए जब मेरे पास सुबह टाइम नहीं मिलता है तो हम जब वो आके चली जाती हैं तो फिर डस्टिंग करते हैं। बट डस्टिंग करते ज़रूर हैं, क्योंकि कोई ऐसी डस्ट गिर नहीं रही है कि चलो झाड़ू पोछा के बाद नहीं कर सकते, क्योंकि उतना तो गंदा नहीं होता है जब रोज़ ही डस्टर लगा रहे हैं। लेकिन डस्टिंग करते ज़रूर है, क्योंकि फिर क्या होता है ना कि अगर एक भी दिन डस्टिंग ना करो तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी होने लगती हैं और थोड़ी सी उलझन भी हो जाती है। फिर उसके बाद फ्रूट्स लेके बैठ गए थे कि चलो कट कर लें और दोनों ही लोग खा लें। क्या रहता है ना कि फल सुबह सुबह एक बारी खा लो तो पेट खाली खाली सा भी नहीं रहता है और उतनी भूख भी नहीं लगती है। वरना अगर कस जोरदार की भूख लगाती है ना, तो या तो आप ज़्यादा खाना डालते हो, या तो फिर क्या होता है कि कुछ भी खा लो, जैसे नमकीन उठा के खा लिए, कुछ खा लिए। इससे क्या रहता है, एक बारी सुबह उठते ही फ्रूट्स खा लो। हालांकि अभी हम मतलब मुंडन उंडन में गए थे तो, और वहाँ से मिठाई उठाई भी मम्मी ने खूब सारी दे दी। तो अभी तो मतलब मेरी डाइटिंग कंप्लीटली समझो टूटी हुई है। मतलब खूब मीठा खा रहे हैं, खूब जो मना रहा है वो खा रहे हैं, कोई डाइटिंग वाइटिंग नहीं चल रही है। तो लेकिन उसके बीच में ना फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब से हम लोग उन्नाव से आए हैं तब से हम दोनों की ही तबीयत कुछ कुछ तो गड़बड़ चल रही है। और ये प्लेट अपने हस्बैंड के लिए लगा के रख दिए थे, क्योंकि वो गंदी प्लेट में फिर उनको देने में भी नहीं अच्छा लगता और उनको खाना भी पसंद नहीं है। और इसके बीच में हम लोगों ने खाना भी खा लिया और अब थोड़ा टाइम था रेस्ट करने का। अब थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे। और ये टॉवल हस्बैंड ने डाल दिया था इसी तरह से, तो फिर इसको भी फोल्ड करके अपनी जगह पे पहुंचा देंगे। दोपहर के टाइम पे मेरा लेटने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, मतलब सोने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो थोड़ी देर हम रेस्ट कर लेते हैं कि बॉडी को रेस्ट देना भी थोड़ा ज़रूरी है। लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, जैसे हम लेटे मेरा कुछ घुटन सी होने लगी कि नहीं, मन नहीं कर रहा था लेटने का। तो फिर हमें लगा कि कुछ सोचे विचारे, ये करे वो करे, उससे अच्छा है कि काम ही निपटा लें। तो कल सब्जी लाए थे, तो सब्जी छाँट बीन के तो रख दिए थे, लेकिन जो सब्जी बिल्कुल तैयार करने वाली है तुरंत, तो उसको हम सोचे कि चलो उसी को तैयार कर लेते। फालतू में बिना मतलब के लेटने का कोई मतलब नहीं है। तो फटाफट से हम आ गए और ये देखिए करेले लेके आए थे कल आधा किलो। मन तो था 1 किलो ले लेने का, भरवा करेले बना के फ्रिज में डाल दो, फिर धीरे धीरे खाते रहो। तो मगर हमने कहा चलो आधा किलो ले लेते हैं। और ये लेके आए थे बीन्स और गाजर, तो ये भी हमने कहा चलो दोपहर में टाइम वेस्ट क्या करना, इसी को काट पीट के सही कर लेते हैं। तो शाम को फिर खाना वाना बनाने का लगेगा कि खाना बना लो, ये कर लो वो कर लो। तो दोपहर इस तरह से मेरी जा रही है। अगर आप लोगों को भी दोपहर में नींद नहीं आती और अगर आप लोगों को लगता है कि हम बोर हो रहे हैं या हमारा दिमाग इधर उधर जा रहा है, मतलब टेंशन वेंशन में,
तो फिर काम करने लगो। काम करना सबसे अच्छी थेरेपी है। लोग मतलब इधर जाते हैं उधर जाते हैं थेरेपी लेने, और उसके पास डिप्रेशन होता है तो उसको क्या कहते हैं, अपनी वो काउंसलर के पास जाते हैं। कोई काउंसलिंग किसी की ज़रूरत नहीं, अपने घर में ही काउंसलिंग आप अपनी कर सकते। काम करना शुरू कर दो, सारी काउंसलिंग हो जाएगी। फिर भिंडी हमने सोचा चलो धो के रख दें, क्योंकि शाम को अगर भिंडी बनेगी, क्या बनेगा पता नहीं है, बट भिंडी धो के रख दो तो ठीक रहता है, वरना इसको पोंछो फिर ये करो, अदरवाइज़ क्या है, सूख जाती है ऐसे ही अपने मन से रखे रखे। और जो करेले छीले थे इनको भी अच्छे से धुल के पानी डाल के रख देंगे, ताकि जो भी कड़वापन हो वो पानी में ही चला जाए। हालांकि हम तो गुड़ डालते हैं करेले में, इसलिए हमारे करेले कड़वे तो नहीं होते, बट अगर आप लोग गुड़ नहीं डालते हैं तो नमक डाल के पानी भर के रख दीजिए काफ़ी टाइम के लिए, तो जो कड़वापन है करेले का वो निकल जाता है। अच्छा, पहले तो इसी तरह से डलिए में धो लिए थे भिंडी, लेकिन मेरा मन नहीं माना कि नहीं इसको अच्छे से बड़ी बर्तन में डाल के ही दो, क्योंकि होता था क्या ना, सुबह से काम कर रहे थे, दोपहर में आराम भी नहीं किए, तो थोड़ा सा अब बॉडी ना रेस्ट मांग रही थी, तो हमने सोचा चलो इसी तरह से भिंडी धो लेते, लेकिन मन नहीं माना। फिर उसके बाद जो भिंडी का ही पानी बचा तो उसको फेंके नहीं, उसको इसी तरह से, ये बड़ी कढ़ाई है बिल्कुल बेकार की है, मतलब टीन समझिए इसको, तो इसमें ही ये हल्की सी नीचे से ना टूटी भी है, तो प्लेट लगा के इसमें हमने रख दिया था तरबूज, पानी में फुला दिए थे, क्योंकि तरबूज ना बिना पानी में फुलाए नहीं खाना चाहिए, तरबूज और आम भी। फिर जो कल गेस्ट आए थे तो वो बर्तन वर्तन धुले थे, तो उसको भी अब अपनी जगह पे लगा देंगे। तो फिर इससे ये रहेगा ना कि एक तो यहाँ रखा है, टूटने का भी काफ़ी डर है, तो इसको अपनी जगह पे लगा देंगे, तो इससे ये रहेगा ना जब नेक्स्ट टाइम क्रॉकरी की ज़रूरत होगी तो अच्छे से मिल जाएगी, और थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगता है। हमें तो क्रॉकरी का बहुत ज़्यादा शौक है, हमें क्या, हमें लगता है सारी लड़कियों को रहता है, बस ये है कि ले पाओ ना ले पाओ वो अलग की बात होती है। और हमें तो, मेरे पास जब भी पैसे होते हैं तो हमें लगता है हम क्रॉकरी ही ले लें, हालांकि मेरे हस्बैंड को भी शौक है, तो इतना ज़्यादा हमें क्रॉकरी लेना नहीं पड़ता है। और ये हम आप लोगों को दिखा रहे थे कि इस तरह से मशरूम डब्बे में बंद करके रखी ना फ्रिज में, तो मशरूम काले नहीं होते हैं। और एक तरफ अदरक का पानी भी उबल रहा था कि खूब मीठा खा रहे हैं तो कम से कम कुछ तो गर्म पानी वानी पीते रहें। फिर इधर हमने अदरक का पानी अपने हस्बैंड के लिए बनाते हैं ना, तो हम अपने लिए भी बना लेते हैं। अदरक का पानी निकाल के रख लिए थे, वो पिए, और एक तरफ बर्तन लगाते जा रहे थे, और संग में फिर हमने अदरक का पानी पीने के बाद चाय चढ़ा दी थी। क्या था कि चाय पीने का मन तो नहीं था, लेकिन क्योंकि अब दोपहर में भी आराम नहीं किए, बस काम ही काम करते चले जा रहे हैं, तो बॉडी थोड़ी सी थक रही थी, तो हमने सोचा चलो चाय पी लेते तो मन भी बहल जाएगा और थोड़ा सा आराम भी मिल जाएगा। फिर इस तरह से भिंडी को एक कवर में करके रख दिए थे, और इधर ये जो नैपकिन वाला था ना बॉक्स, उसको भी फ्रिज के ऊपर रख दिए, और घर की लाइट वाइट बंद करके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे रूम में, बेडरूम में चाय पिए। और उसके बाद मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी, तो वहाँ आ गए थे, और ये देखिए बीन्स और गाजर काट करके रख लिए थे, तो फ्रीज़र में डाल देंगे, तो क्या रहता है जब भी काम आएगा तो काटना नहीं पड़ेगा। फिर हस्बैंड आ गए थे तो उनके लिए भी चाय चढ़ाया, अपनी हाउस हेल्पर के लिए चाय बनाना था, और हस्बैंड के लिए अब तैयारी कर रहे थे उसकी चिल्ला की। और तब तक मैं उनको ना, हमने तरबूज काट के दे दिया था कि तब तक आप तरबूज खाइए, तो दोनों ही लोग थोड़ा थोड़ा तरबूज खाए। फिर एक तरफ चाय चढ़ी थी, चाय और चिल्ला में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो बस उसी की तैयारी हो रही थी। और जब तक मेरी हाउस हेल्पर भी रुकी थी, क्योंकि उन वो बोलती कि पहले तो मेरी चाय पीने की आदत नहीं थी, लेकिन जब से तुम्हारे पास आए तो मेरी चाय पीने की आदत हो गई है, क्योंकि हम उनसे पूछते थे दीदी चाय पी लो, नाश्ता कर लो, तो उनकी भी आदत हो गई है। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि हम चिल्ले के पेस्ट में कुछ ना कुछ डालते चले जा रहे हैं। तो पहले हमने डाला था बेसन, फिर कसूरी मेथी, अजवाइन, नमक और गरम मसाला, इतनी चीज़ें डाल के। अजवाइन अच्छा ज़रूर डालिएगा, अजवाइन डालने से ना पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये बेसन का है ना। फिर इसमें डाल दिए थे प्याज, टमाटर, हरी धनिया। फिर उसके बाद इसको अच्छे से घोल लेंगे, और घोल के चिल्ला बनाने लगेंगे। लेकिन इधर चाय भी पक चुकी थी, और दीदी को भी जल्दी पीना था तो उनको चाय दिए, हस्बैंड को भी चाय दे दिए थे, और इधर नमक डाल के अब चिल्ला तैयार करने लगेंगे। जब तक वो चाय पियेंगे पियेंगे ना, तब तक चिल्ला तैयार हो जाएगा। हालांकि चाय जो है चिल्ले के साथ ही देना था, लेकिन मेरे हस्बैंड के आजकल गले में खराश है ना थोड़ी, और फ्रूट्स खा लेने के बाद और खराश हो जाती है, तो फिर उनको चाय दे दो तो उनको थोड़ी सी आराम मिल जाती है।
फिर उसके बाद तवे पे हल्का सा ग्रीस करके, जो मेरे पास ब्रश है ना उससे कम तेल लगता है, और वरना ऐसे लगाओ तो ज़्यादा लग जाता है। फिर इसमें डाल दिए थे, एक चिल्ला डाल दिए थे, और इधर जो भी गंदगी फैल गई थी उसको साफ़ कर देंगे हाथ के हाथ। क्या है ना, फिर किचन में खड़े होने का मन नहीं करता, और बेसन एसन जैसी चीज़ें घोलो तो फैलता ज़रूर है। तो बस किचन को साफ़ किया, और फिर चिल्ले को भी अलट पलट के पकाने लगे थे। बेसन का चिल्ला है ना, थोड़ा पेशेंस से ही पकता है, अगर कच्चा रह गया तो फिर पेट में दर्द होने लगता है। और अपने किचन से ही खड़े खड़े आप लोगों को थोड़ा सा बाहर का व्यू, दोस्तों जब तक चिल्ला पक रहा है हम आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाते हैं। दरवाज़ा ही नहीं खोल, भूल गए इतने कामों में। आज का मौसम इतना अच्छा हो रहा है, थोड़ा सा हवा चल रही है तो यहाँ गंदा ज़रूर हो जाएगा। हवा चलती है ना तो पत्ते, आजकल पतझड़ का सीज़न है ना, गिरने लगते तो सूख जाता है, मतलब सॉरी पत्ते झड़ने लगते हैं, लेकिन हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे बहुत कम ऐसा होता है कि हवा चले, और ये देखिए पत्ते हिलते हुए यहाँ पर दिख रहा है, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि चलो पत्ते तो हिल रहे। और ये देखिए ये, ओहो क्या सुंदर नज़ारा है, क्योंकि ये नज़ारा ना सिर्फ हमारे यूपी में ही देखने को मिलता था। यहाँ देहरादून में इस तरह के जो पेड़ अंधड़ आता है ना कम आता, और अगर आता है तो यहाँ पे थोड़ा सा खतरा भी ज़्यादा हो जाता है, पर हमें बड़ा अच्छा लगता है। और ये है मेरे केले का पेड़। दरवाज़ा बंद कर लेते वरना चिल्ला जल जाएगा। ये देखिए हल्का सा करारा ज़्यादा हो गया, चलो ये हस्बैंड को दे देते हैं जाके, फिर दूसरा चिल्ला डाल देंगे। एक चिल्ला तो हस्बैंड को दे चुके थे, ये दूसरा चिल्ला उनको दे रहे थे कि चलिए खा लीजिए। 2 चिल्ला तो मतलब खाना ही खाना रहता है, क्योंकि एक चिल्ले से पेट नहीं भरता। 2 चिल्ला खा लो ना तो सफिशिएंट रहता है। और क्योंकि इसमें प्याज या सब्जियां पड़ती हैं तो इतना हैवी नहीं होता है, बहुत ही कम बेसन पड़ा होता है और सब्जियां ज़्यादा होती। सब्जी मतलब वही प्याज ही पड़ा होता है, क्योंकि कभी कभी ना इसमें गाजर भी डाल देते हैं, बट गाजर सारी हमने छोटी छोटी काट दी थी, तो फिर गाजर किसने के लिए मेरे पास नहीं थी। और इधर दोपहर में आप लोगों को दिखाए नहीं थे, बट जब हम करेला छील रहे थे ना तभी हमने खूब सारे प्याज भी छील लिए थे, क्योंकि भरमा करेला बनाने थे। उसको सबको किचन में पहुंचाए, और उसके बाद हम लोगों को जाना था बाज़ार, लेकिन जो मेन डोर था वो दीदी बाहर से बंद कर गई थी, तो फिर बस वही आए बाहर से खोलने के लिए। और अब इसको जब 2 गेट ना आमने ही सामने हैं, कभी आप लोगों को बाहर से दिखाएंगे, बिल्कुल अगल बगल 2 गेट हैं। तो ये वाला तो हम लोग हमेशा अंदर से बंद रखते हैं, जब ज़रूरत होती तभी खोलते हैं, और ये जो ये मेन डोर है इसको बाहर से बंद करते हैं। फिर हम लोग को बाज़ार जाना था, दरअसल लाना था नमक, जिसकी वजह से खाना नहीं बनाया। नमक मेरे यहाँ मतलब कई दिन से था नमक लाना, लेकिन व्रत का भी चल गया, और जो ये स्प्रिंकल वाली डिब्बियाँ होती है उसका भी ख़त्म हो गया। अब आज हुआ कि नहीं है ही नहीं, चलो लाने। तो फिर ये बोले चलो सुविधा चलते हैं, और सुविधा क्रॉकरी ना देखे ऐसा हो ही नहीं सकता है। और अगर आप लोग मेरे मतलब लास्ट ईयर से आप लोग देख ही रहे होंगे कि हमें क्रॉकरी का शौक़ है, तो जब भी समर आती है तो एक ना एक सेट हम ग्लास लेते ही लेते हैं। मतलब इस साल भी हम लोग देखना शुरू कर दिए हैं। तो मतलब अभी तो गर्मी शुरू हुई है, यहाँ देहरादून में इतनी तो गर्मी नहीं है, बट हाँ गर्मी की शुरुआत हो गई तो हम लोग बीच में ग्लास ले ही लेंगे। क्यों ना एक ही सेट लें, बट लेंगे ज़रूर। हम लोगों का ये रहता है, मतलब नाना करते करते भी एक ग्लास का सेट आ ही जाता है। हालांकि हम लोगों को एक छोटे ग्लास सेट की ज़रूरत भी है, और ये जब भी हम आते हैं तो ये हम ज़रूर देखते हैं। पता नहीं क्यों ये मेरे दिमाग में बस सी गई है, हमें अच्छी लग रही है ये वाली। तो एक ग्लास का सेट हम लोगों को लेना भी है, इसलिए क्योंकि हम लोगों के पास सारे बड़े बड़े ग्लास हैं, और जब कोल्ड ड्रिंक दो ना तो उस दिन कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा वेस्ट हुई। बच्चे तो पीते हैं, मतलब आधा पीते हैं आधा फेंकते हैं, और बड़े लोग भी आजकल क्या ही क्या मतलब ले लेते हैं मगर फेंक देते हैं। तो हमें ना चीज़ें फेंकने में बड़ा दर्द लगता है। हमें लगता है कि ना खाओ तो बोल दो नहीं खाना है, क्या कह सकते हैं। घर आने के बाद कोई भी व्लॉग शूट नहीं किए, खाना बना भी लिए, हम दोनों खा भी लिए। फिर उसके बाद रात में वही 11 साढ़े 11 बज रहा था, हमने सोचा चलो करेले की तैयारी कर लेते हैं। तो इसमें 4-5 छोटे छोटे प्याज लिए। ये भरमा करेले का मसाला है, पिसी कटाई, हल्दी नमक लिए। भरमा करेले का मसाला मेरे पास पिसा रखा था, जब कभी फिर बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे। रात के 11:30 बज रहा है और अब हम भरने जा रहे हैं करेले। तो इसको भर लेंगे, और ये जो छिलका है ना ये कुकर में नीचे डाल देंगे ताकि करेला लगे ना। अभी आपको पूरा प्रॉपर दिखाएंगे, पहले करेला भर लें सारे।
ये इधर हमने जो करेले का छिलका बचा था ना, वो कुकर के नीचे तली पे हमने बिछा दिया है, और इधर ये सारे करेले भर गए। तो इसको इस तरह से सेट कर देंगे कि नीचे तली में ना आए, वरना फिर नीचे नीचे लग जाएंगे। और इसमें ना पानी नहीं डालेंगे, बिना पानी डाले इससे। अब मेरे ये करेला ना थोड़े से टाइट है, तो 3 से 4 सीटी लगा लेंगे ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए करेला। और अगर नीचे करेले का छिलका कम पड़ रहा है तो एक के ऊपर एक चढ़ा के रख के अब इसको ढक्कन बंद करके गैस पे चढ़ा देंगे। 2 से 3 सीटी इसमें लगा देंगे। फिर उसके बाद रात में हस्बैंड को थोड़ा सा कुछ पीने का मन था, तो वैसे तो उन्हें ठंडा दूध पसंद है फ्रिज में जो रखा हुआ, लेकिन उनके गले में खराश है, तो हमने कहा चलो बाहर जो दूध रखा है वही दे देते हैं। तो दूध में थोड़ा सा डाले थे रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा डाल के कभी भी आप लोग ठंडा दूध पीजिएगा, देखिएगा कितनी मज़ा आती है। तो रूह अफ़ज़ा मिला के उनको दूध दिया। मम्मी ने हमको ना रसगुल्ले दे दिए थे खूब सारे। तो अब तो ख़त्म होने पे आ गए, वरना ये डब्बा ना है ना भर के था। तो 2 रसगुल्ले निकाले अपने लिए, एक अपने हस्बैंड के लिए। दोनों लोग एक एक रसगुल्ला खाएंगे। और फिर उधर इसके बाद आ गए थे करेले। हमने कहा चलो, करेला ना उबल गए थे, तो फिर इसमें ना करेले में तड़का भी लगा दिए थे तेल डाल के। हमने कहा चलो पका के रात में रख देंगे तो सुबह मज़े से खाएंगे, क्योंकि करेले ना बासी भी बड़े अच्छे लगते हैं। ये नहीं होता कि करेले आप ताज़े ही खाओ। तो उसको ना भर के कुकर में सीटी लगा दिए थे, और हमने कुकर में रखते हुए तो दिखाए थे आप लोगों को। फिर सीटी लगने के बाद इसको कढ़ाई में ना छौंक दिए थे, और उसके बाद इसमें मीठे, मतलब हम लोग मीठा बनाते हैं ना, तो गुड़ का घोल बना के जब ये अच्छे से तल जाएगा ना, तो देखिए अलट पलट के बहुत ही धीरे धीरे से पलटना, ये नहीं खूब तेज़ तेज़ पलट दो तो ये मतलब करेला खुल जाए। अच्छा, बहुत लोग ना डोरी से बांध देते हैं, हम डोरी से नहीं बांधते, हम इसी तरह से ढक ढक के पका लेते हैं। और काफ़ी सॉफ्ट मेरे करेले बने थे, बहुत ही बढ़िया करेला बना था। और ये गुड़ का पानी जो है डाल देते तो इससे करेला मीठा मीठा हो जाता है। हम लोगों को खट मिट्ठे करेले पसंद है। बहुत लोगों को शायद ये सुनने में अजीब लगे, लेकिन एक बार बना के देखिएगा, बहुत अच्छे लगेंगे। क्योंकि जब भी मेरे घर में कोई भी गेस्ट आया, उनको बना के खिलाया, उन लोगों को बहुत पसंद आया। अब रात भी काफ़ी हो चुकी थी, तो हम भी जा रहे थे सोने। गुड नाइट। अब मिलेंगे नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।